अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट आलमगीर बेग। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल किन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक तो जो न्यू कमर्स लॉ के अंदर आते हैं, मेरे फ्रेश लॉयर्स जो हैं उनको तो बेनिफिट होगा हर सूरत में। इसके साथ जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जनरल पब्लिक है वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। वो इसलिए, एक तो उनको अपने फंडामेंटल राइट्स का आइडिया हो जाएगा, कानूनी हकूक़ जो उनके हैं उनका पता चल जाएगा। और इससे हट के अगर वो अपने मामलात में कोई वकील हायर करते हैं तो उनको इल्म होगा कि हमें किसी स्टेप पे गुमराह तो नहीं किया जा रहा, हम सही रास्ते पे गामज़न हैं। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू कमर्स हैं, एग्जिस्टिंग लॉयर्स हैं और जनरल पब्लिक स्पेशली मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरी वीडियोस को फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे हायरार्की, स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अंदर अदालतों की दर्जाबंदी किस सूरत से की जाती है। हायरार्की को समझने से पहले ये देखना मुनासिब होगा कि केसेस की इकसाम क्या हैं। केसेस एक्चुअली दो किस्म के होते हैं, एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। सिविल केस को दीवानी केस कहा जाता है और उसी तरीके से कोर्ट को दीवानी अदालत कहा जाता है, और क्रिमिनल केस को फौजदारी केस कहा जाता है और अदालत को फौजदारी अदालत कहा जाता है, क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता है। तो अब हम हायरार्की को समझने के लिए बॉटम टू टॉप जाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो अदालत आती है वो है सिविल जज का मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब इसके 3 दर्जात हैं, 3 क्लासेस हैं। अब निचले दर्जे की जो होती है वो है सिविल जज का मजिस्ट्रेट दर्जा सोम, क्लास 3। उसके ऊपर है सिविल जज का मजिस्ट्रेट दर्जा दोम, क्लास 2। उसके ऊपर है सिविल जज का मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, क्लास 1, या उसको सीनियर सिविल जज भी कहा जा सकता है। तो ये दर्जात किस बुनियाद पे बनाए गए हैं, ये क्लासेस क्यों बनाई गई हैं? ये बनाई गई हैं उनकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से। अब जुरिस्डिक्शन भी 3 किस्मों की होती है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और उनकी पर्सनल जुरिस्डिक्शन है। अब पेक्यूनरी रिलेट करती है कैश से कि कितनी मालियत का, कितनी वर्थ का केस कौन सा जज शेयर करेगा। टेरिटोरियल एरिया के हिसाब से कि वो उसकी जुरिस्डिक्शन किस एरिया तक है। और पर्सनल से मुराद ये है कि वो सिर्फ पर्सनल फैसला तो कर सकता है लेकिन वो अपील में नहीं जा सकता, उसके पास अपील नहीं जा सकती, एपीलेट उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब ये। तो अब इन जो सिविल जजेस हैं, अब इनको सिविल जज भी कहा जा रहा है और मजिस्ट्रेट भी कहा जा रहा है, जबकि जज एक ही है। अब एक ही जज जब वो दीवानी केस को डील कर रहा होगा तो वो सिविल जज होगा, जब वो उसके पास फौजदारी केस रेफर किया जाएगा तो वो मजिस्ट्रेट होगा, और वही जज फैमिली जज भी होगा, वही रेंट कंट्रोलर भी होगा, वही प्राइस कंट्रोलर भी होगा। तो ये टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट इनको ड्यूटीज असाइन की जाती हैं और उसी तरीके से उनका डेजिग्नेशन जो है वो चेंज हो जाता है। अब सिविल जजेस का मजिस्ट्रेट्स को प्रिजाइड कौन करता है, वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज क्यों कहा जा रहा है? जब वो सिविल मैटर को डील कर रहे होंगे तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा, और जब वो क्रिमिनल मैटर को डील कर रहे होंगे तो उनको सेशन जज कहा जाएगा, और सेम एज उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसको सेशन कोर्ट कहा जाएगा।
और इसके साथ साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस भी होते हैं, जो कि कोर्ट के ऊपर बर्डन के हिसाब से नंबर ऑफ जजेस डिसाइड किए जाते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको डिप्लॉय किया जाता है। अब अगर जुरिस्डिक्शन की बात कीजिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की, तो वो अनलिमिटेड है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को प्रोजाइड कौन कर रहा है? वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को अदालत आलिया कहा जाता है और इसके जज को जस्टिस कहा जाता है। इसके अंदर सिंगल जस्टिस भी होता है जो आपके केसेस को हेयर करता है। इसके अलावा डीबी डिविजनल बेंच भी होता है, जिसके अंदर 2 या 3 जजेस मिलकर आपके केस का फैसला करते हैं। हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की बात करें तो उसकी पर्सनल जुरिस्डिक्शन है और एज वेल एज एपेलेट कोर्ट भी है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को यूज़ करते हुए डायरेक्ट अपने मैटर को लेके हाई कोर्ट में जा सकते हैं रिट की सूरत में, और कुछ केसेस रेफर होते हैं सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से, वो अपील की सूरत में हाई कोर्ट में जाते हैं। अब हाई कोर्ट को प्रिजाइड कौन करता है? वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको अदालत उज़्मा कहा जाता है। उसमें भी जस्टिस होते हैं, उसमें एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके अंडर नंबर ऑफ जस्टिसेस होते हैं। अच्छा, जुरिस्डिक्शन की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो वो एपेलेट कोर्ट है। हाई कोर्ट से जो अपील्स जाती हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। हाई कोर्ट के लेवल की एक कोर्ट है जिसको कहा जाता है फेडरल शरीयत कोर्ट, FSC। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद शरीयत से जुड़े मामलात को देखना है। जितने भी इश्यूज राइज होते हैं शरीयत को लेके, वो फेडरल शरीयत कोर्ट में रेफ़र किए जाते हैं, और इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन आप उसके अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। इनसे हट के कुछ स्पेशल ट्रिब्यूनल्स या बोर्ड्स बना दिए गए हैं आवाम की सहूलत के लिए, ताकि इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुंच सके। वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के लेवल की होती है और उसके फैसले के अगेंस्ट अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ये स्पेशल ट्रिब्यूनल्स या बोर्ड्स कौन से हैं? वो हैं बैंकिंग कोर्ट, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, सर्विस ट्रिब्यूनल्स, एंटी करप्शन कोर्ट्स, एंटी नारकोटिक्स कोर्ट्स, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, नैब कोर्ट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेबर रिलेशन कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स, स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, ड्रग कोर्ट्स, जुवेनाइल कोर्ट्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये वो स्पेशल कोर्ट्स हैं जो आपके स्पेशल मैटर्स को डील करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कोई ना कोई सीख मिली होगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।